नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पे। हल्द्वानी में प्राधिकरण की गिरी गाज, अवैध निर्माण ध्वस्त। शोभन सिंह जीना की जयंती पर 4 अगस्त को एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में होगा विशेष कार्यक्रम। सिनियाड़ी के पास भीषण सड़क हादसे में पिकअप और कार की जबरदस्त टक्कर। मलेरिया से बचाव के लिए पालिका ने चलाया फॉगिंग अभियान। निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से मतगणना संपन्न कराने हेतु गांधी हॉल पंतनगर में मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। ब्रिटिश एंड आयरिश पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर रुद्रपुर के मनोज ने ब्रिटेन में जीते 2 कांस्य पदक। स्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना से ठीक एक दिन पहले आधी रात को आधे घंटे के लिए लाइट गायब रहने से वहां मौजूद लोगों ने किया हंगामा। पेट्रोल पंप में देवदार के भारी भरकम पेड़ गिरने से भारी नुकसान, बाल टला बड़ा हादसा। सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी से भड़के डॉक्टर्स, ओपीडी का किया बहिष्कार, मरीज परेशान। हल्द्वानी में प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू। सीपीपी में आयोजित हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। हल्द्वानी के होनहार वुशु खिलाड़ी रोहित यादव जॉर्जिया में करेंगे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के ठीक सामने नगर निगम की दुकानों के ऊपर अवैध निर्माण किए जाने के खिलाफ प्राधिकरण ने आज जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो भारी विरोध शुरू हो गया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है। जबकि नगर निगम की नगर आयुक्त ऋचा सिंह का कहना है कि नगर निगम द्वारा 2016 में परमिशन दी गई थी, जबकि 2025 में अवैध निर्माण हो रहा है, जो कि सरासर गलत है। वहीं प्राधिकरण ने कहा कि जो भी अवैध निर्माण हो रहा है उसे तोड़ा जाएगा। इसी प्रकार नगर निगम की दुकानों के बगल में अवैध होटल का स्ट्रक्चर भी प्रशासन ने जेसीबी बुलाकर मौके पर ही ध्वस्त कर दिया। रूप से ये बहुत गरीब दुकानदार हैं बेचारे ना। इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है और प्रशासन के कहने पे बनाई है। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी। उनके सारे नीचे के अधिकारी जो एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोगों का इतना हिस्सा, हम दुकान का आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल स्टोरी बना लीजिए अभी, है ना। तो उसमें सभी लोगों को, इन्होंने भोले दुकानदार थे, ये सब मान गए, तो इन लोगों ने उसमें यहाँ पर डबल स्टोरी बना दी। आज ये लोग यहाँ पर सील करने आ गए। देखिए, निश्चित रूप से जो शहर में लगातार वातावरण चल रहा है, प्रशासन द्वारा जो लोगों को भय का वातावरण जो शहर में बनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो लगातार ये प्रशासन द्वारा हमारी सरकार की छवि को, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पर लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इस प्रकार के जो प्रशासन के जो यहाँ पर जो कारनामे हैं, लगातार हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं लगातार, है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर कड़ा विरोध आज कर रहे हैं। और मेरा अभी भी निवेदन है हमारी सरकार से, मेरी अभी जिलाध्यक्ष से बात हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग विरोध करिए, ये लोग कैसे तोड़ेंगे आप लोगों की दुकानों को। तो निश्चित रूप से हम लोग में यहाँ पर लोगों में बहुत आक्रोश है, और निश्चित रूप से मैं निवेदन करूंगा अपने संगठन से भी, अपनी सरकार से भी, कि इस तरह तो लगातार प्रशासन की हिटलरशाही हल्द्वानी शहर में चल रही है, ये इसको बहुत जल्दी इस पर रोक लगानी बहुत आवश्यक है। देखिए, जब काठगोदाम हल्द्वानी काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें अनुमति तत्समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, इसका निरीक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकानें हैं उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। 2016 की अनुमति के आधार पर 24 में इन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर इसमें प्राधिकरण ने तत्समय इसको सील कर दिया है और आज उसी दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। ऐसी कार्रवाई लगातार करता रहा है। आज भी एक कार्रवाई चल रही है। इन लोगों को समय पे नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद इनसे जवाब मांगा गया था। इनका कोई भी संतोषजनक जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग जिन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य किया है, ये मूलतः किराएदार हैं, और इन्होंने बिना भूस्वामी की अनुमति के इन्होंने निर्माण कार्य किए। इन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन इन्होंने ना तो कोई भूस्वामी की अनुमति दिखाई, ना ही इन्होंने कोई हमें नक्शा पास होना या प्राधिकरण से अनुमति दिखाई।
इसलिए इनको पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद जब पर्याप्त समय बीत गया तो उसके बाद यहाँ ध्रुवीकरण कार्रवाई की जाएगी। ये सभी पे कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कोई सिंगल आउट किसी को नहीं किया गया है, जितनी भी अवैध है सभी पे कार्रवाई होगी। यह खबर है अल्मोड़ा से। शोभन सिंह जीना की पुण्य स्मृति में आगामी 4 अगस्त को एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में उनकी जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक तैयारी बैठक संपन्न हुई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष शोभन सिंह जीना की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड की अस्मिता एवं अवधारणा को केंद्र में रखते हुए संवादी की कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, उन्हें मामूली सी चोटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक आज बारिश होने के चलते सड़क में कोहरा लगा हुआ था, जिस वजह से यह दुर्घटना होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर थलकी चौकी प्रभारी निर्मल अटवाल पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की जानकारी लेने के साथ साथ घायलों का हालचाल भी जाना। चौकी प्रभारी ने बताया कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। चौकी प्रभारी ने लोगों से यह अपील करते हुए कहा, राष्ट्रीय राजमार्ग में ओवर स्पीड से ना चलें और मौसम खराब होने तथा कोहरा लगने की स्थिति में संकेतन चलाकर सावधानी से वाहन का संचालन करें। वहीं लोगों ने कहा, हादसा काफी भयंकर था पर भगवान की कृपा से लोगों की जान बच गई। बरसात के मौसम में लोहाघाट नगर में मच्छरों का आतंक बढ़ गया है। मच्छरों के काटने से होने वाले जानलेवा डेंगू व मलेरिया के प्रकोप से नगरवासियों को बचाने के लिए लोहाघाट नगर पालिका तथा पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के निर्देश पर अधिशासी अभियंता सौरभ नेगी के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मियों ने नगर के विभिन्न वार्डों में फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया, नगर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप तथा डेंगू व मलेरिया की संभावना के चलते नगर में केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार नगर पालिका द्वारा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है और जिससे अधिकतम देखा गया कि इस सीजन में लोगों को मलेरिया और डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। इसको देखते हुए नगर पालिका द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान और जितनी भी हमारे नालियां हैं उनको विशेष रूप से स्वच्छता अभियान और जितनी भी झाड़ियां इस सीजन में काफ़ी घास आती है रस्तों में, उसको काटने का काम किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि लगातार जो हमारी कूड़े की गाड़ी हर मोहल्ले में हर गली में जाती है और कूड़े की गाड़ी में ही डाले और लगातार लोहाघाट की देवतुल्य जनता का काफ़ी सहयोग भी मिलता है और समय समय पर लोहाघाट नगर पालिका द्वारा केमिकलों का छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी की जा रही है, जिससे कि जो गर्मी के सीजन में बीमारियां होती हैं उससे कुछ रोकथाम मिल सके और साथ ही साथ जो पानी के स्रोत हैं और धारे हैं उनके आसपास भी विशेष स्वच्छता अभियान और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और समस्त नगरवासियों से यही अनुरोध है कि आप कहीं पर को भी ऐसी कुछ शिकायत मिलती है तो तुरंत ही नगर पालिका को सूचित करें और नगर पालिका उसमें तुरंत ही जो भी बन सकता है तुरंत कार्रवाई करें। जी हाँ, आपको बता दें, मतगणना पारदर्शिता से संपन्न कराने हेतु मास्टर ट्रेनरों द्वारा 3 पालियों में दिया गया प्रशिक्षण क्रमिकों को संबोधित करते हुए नोडल अधिकारी सुनील मोहन डोवाल ने कहा कि 31 जुलाई गुरुवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होने वाली सभी मतगणना के लिए क्रमिक प्रातः 6 बजे तथा द्वितीय पाली में प्रारंभ होने वाली मतगणना में क्रमिक शाम 4 बजे अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। मास्टर ट्रेनर नरेश दुर्गापाल ने बताया कि विकासखंड खटीमा की मतगणना मंडी स्थल खटीमा में होगी। इसी तरह विकासखंड सितारगंज की मतगणना नवीन मंडी सितारगंज में होगी तथा विकासखंड रुद्रपुर की पीएम श्री अटल उत्कृष्ट आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रपुर में, विकासखंड गदरपुर की मतगणना नवीन मंडी गदरपुर में, विकासखंड बाजपुर की मतगणना इंटरमीडिएट कॉलेज बाजपुर में, विकासखंड काशीपुर की मतगणना नवीन फल मंडी काशीपुर में व विकासखंड जसपुर की मतगणना बीएसएस इंटर कॉलेज जसपुर में की जाएगी। क्रमिक, निष्पक्ष, धैर्यपूर्वक, सावधानी से मतगणना संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया, मतगणना कार्य हेतु 500 मतगणना सुपरवाइजर व 2000 मतगणना सहायक, कुल 2500 क्रमिक लगाए गए हैं। 400-500 वोट धनसिंह जनपद में पंचायती के दोनों चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। काउंटिंग जो 31 को है उसके लिए आज ट्रेनिंग रखी गई है। इसमें 2500 से ज़्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसमें स्पेशली बैंक, LIC, अदर सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे स्टेट्स के लिए तो मिला जुला पूल है, जिसमें 2500 से ज़्यादा कर्मचारियों को हम 3 शिफ्टों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 800 ऐसे तो 2 शिफ्टें अभी निकल चुकी हैं, तीसरी शिफ्ट अभी
2:30 से 5 बजे तक रहेगी। उसको मैं प्रशिक्षण में का मैं यहाँ पर इंचार्ज हूँ। मेरे साथ DDO साहब हैं डोभाल साहब, और हमारी एक टीम है जिन्होंने काफ़ी मेहनत से इसके PPT प्रेजेंटेशन तैयार किए हैं सुथरे ढंग से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, और न्यूट्रलिटी के साथ हमने ये मतगणना संपादित कराने के सबको निर्देश भी दिए हैं, सबको ट्रेनिंग में बताया भी है। मतगणना के दौरान जितने भी पहलू हैं, एक एक पहलू को, एक एक बैलेट को कैसे काउंट किया जाना है, कैसे निरस्त होना है, कौन सा रद्द किया जाना है, कौन सा स्वीकृत किया जाना है, इतने सारे जो इसके फैक्ट्स हुए हैं, सभी पहलुओं को हमारी ट्रेनिंग में और हमारे ट्रेनर द्वारा बताया गया है। रुद्रपुर के मनोज ने ब्रिटेन में जीते 2 कांस्य पदक। ब्रिटिश एवं आयरिश पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में किया शानदार प्रदर्शन, एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन किया। रुद्रपुर के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित ब्रिटिश एंड आयरिश लेवल 1 पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता 22 से 26 जुलाई तक हुई। मनोज ने सिंगल्स में फ्रांस और स्पेन के खिलाड़ियों को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंचे, जहां उन्हें इंग्लैंड के डैनियल वेलिस से हार मिली और कांस्य पदक मिला। डबल्स में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए इंग्लैंड की जोड़ी को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उत्तराखंड के चिराग बटेरा और मनदीप कौर की जोड़ी भी मिक्स डबल में कांस्य पदक जीत कर लाई। कि मैं इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा इसमें सिर्फ मेरा अपना खुद का योगदान नहीं है, हर एक उस व्यक्ति का योगदान है जो इस मेडल के पीछे थे, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे परिवार के लोग हो, चाहे मेरे दोस्त लोग हो, और खास करके वो लोग जो लोग मुझे कुछ समझते नहीं थे, वो लोग, उनका ज्यादा मोटिवेशन रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद यहाँ नहीं होता। तो मुझे लगता है इस सारे जो, चाहे वो अर्जुन अवार्ड से लेके ओलंपिक मेडल से लेके, चाहे वो आज का जो रिसेंटली जो मेडल्स है इंग्लैंड का, ये सारे मेडल के पीछे सभी का हाथ है, सिर्फ मेरा अपना खुद का नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई अपने अपने क्षेत्र में आके, अपने घर पे आके, और जिस तरह से आपने सम्मान दिया, आप आए मेरे से बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं है। ये नेशनल गेम्स के बाद नो डाउट कि हमारे उत्तराखंड का नाम दूर दूर तक गया है और बहुत आगे तक गया है। और अब ये बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ रहा है कि हम भी करेंगे तो हमें भी इस तरह से सम्मान मिलेगा, इस तरह से चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रुद्रपुर का स्टेडियम का जो नाम है मेरे नाम से है, तो काफी प्लेयर्स मोटिवेट हुए हैं उनसे कि वो आगे जीतेंगे, ओलंपिक में मेडल लाएंगे, तो उनका भी नाम कहीं ना कहीं ऐसे लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि खेलों का विकास के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स होना, और इस तरह से जो राजनेता है हमारे, वो इस तरह से अगर इन्वॉल्व होंगे तो खेल का विकास जरूर होगा।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जी हाँ, आपको बता दें, पंचायत चुनाव की मतगणना के ठीक एक दिन पहले आधी रात को स्ट्रांग रूम की लाइट आधा घंटा गायब रहने से वहां मौजूद लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल रुद्रपुर ब्लॉक में हुए मतदान की पेटियां रुद्रपुर में ए.एन. झा इंटर कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि मंगलवार देर रात अचानक स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे प्रत्याशियों को पुलिस ने कैंपस से बाहर कर दिया और इसके बाद लाइट चली गई। आधे घंटे तक लाइट गायब रही। पुलिस ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया और न रिटर्निंग ऑफिसर फोन उठाते और न ही प्रशासन का कोई जवाब आता। ऐसे में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कहा, अगर चुनाव पर भरोसा नहीं तो भाजपा को चुनाव न करवाकर लोगों को खुद ही निर्वाचित कर देना चाहिए। चुनाव प्रभावित करना लोकतंत्र की हत्या है। ये कल बात हो गई थी कि ये वाला गेट खुलेगा, चैनल के बाहर हमारे आदमी पहरा दे सकते हैं। उसके बावजूद इन्होंने गेट बंद किया और पौन घंटे से लेके 1 घंटे के बीच में लाइट बंद कर दी गई। यहाँ हमारे लोग चिल्लाते रह गए, किसी ने कुछ नहीं सुना। अंदर जो भी आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, उनका ये कहना था कोतवाल साहब के आदेश पर। कोतवाल साहब से बात की, उन्होंने कहा मेरा कोई आदेश नहीं है। डेढ़ साहब, लाइटें यहाँ चालू थी, अंदर बंद था। अंदर लाइटें बंद थी, यहाँ लाइटें चालू हैं। और ये 100% झोलमाल हुआ। अगर रिजल्ट में कोई झोलमाल हुआ तो आप देखिएगा क्या होगा यहाँ पर। और ये पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, उसके द्वारा ही ये सारा झोलमाल हुआ है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए और आने के बाद हमने कहा भाई अपना सुरक्षित थोड़ा देखा जाए, क्या माहौल है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर पूरा खेल हो रहा है और खेल इस तरह प्रकार का हो रहा है। अभी 15 मिनट तक के लिए विद्युत विभाग एकदम लाइट ठप हो गई थी, पूरा बिजली प्रशासन ठप। सबको फोन कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी सर्वेश भैया, सुनीता सिंह प्रत्याशी, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप पूरा गेट बंद। और बताइए 100 मीटर से दूर गेट बंद करने का क्यों औचित्य है? और मैं अभी 6 बजे गया था, गेट तक अंदर तक बैठा हुआ था सर। लेकिन अभी भी पूरा प्रशासन एकदम यहाँ पे इन्होंने गेट बंद कर रखा है और ना वहाँ जाने की है। जबकि कल SDM साहब ने आश्वस्त किया था कि आप लोग वहाँ अंदर तक बैठ सकते हैं। ठीक है, वहाँ बैठने के बाद आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बैठिए, आप आश्वस्त रहिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने, लेकिन ये जो 20 मिनट 15 मिनट लाइट गई है, इस बीच में क्या हो सकता है आप जानते हैं। 15 मिनट का समय बहुत होता है सर। 900 सेकंड होते हैं सर, 900 सेकंड। और इन 900 सेकंड में क्या हो सकता है आपको खुद पता है सर। लोहाघाट में मूसलाधार बारिश के चलते कल देर रात 2 बजे के लगभग देवदार के 2 भारी भरकम पेड़ टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित पुनेठा पेट्रोल पंप के ऊपर जा गिरे। पेड़ों के गिरने से पेट्रोल पंप की छत व केबिन को काफी नुकसान हुआ, जिस कारण पेट्रोल पंप स्वामी को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गनीमत ये रही कि पेड़ रात में गिरा, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रात को जोरदार आवाज के साथ पेड़ गिरने से ऊपर के कमरे में सोए हुए पेट्रोल पंप कर्मी दहशत में आ गए। चिकित्सालय के चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल करने से उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट के चिकित्सक व चिकित्सा कर्मी भड़क गए। आक्रोशित चिकित्सकों ने आज बुधवार को ओपीडी का बहिष्कार कर दिया। ओपीडी न होने से अस्पताल में दूर दराज के क्षेत्रों से आए मरीजों की भारी भीड़ जमा हो गई और मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों ने लोहाघाट थाने में तहरीर दी। तहरीर में बताया कि हरीश पुत्र राजपाल निवासी दिगाली चौड़ तथा राहुल मेकओवर लोहाघाट के समस्त कर्मचारियों द्वारा चिकित्सालय के चिकित्सकों व कर्मचारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल किया गया तथा राजकीय कार्य में बाधा डाली गई। समस्त चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों ने थानाध्यक्ष लोहाघाट से सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हाँ, सुबह मुझे यहाँ के डॉक्टर से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, उसमें काफ़ी कुछ गलत कहा गया अस्पताल के बारे में, यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, स्टाफ के बारे में, यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में गलत कहा गया।
हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमें पता है क्या ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, हम किसी को गलत क्यों कहेंगे। तो मैं तुरंत ही आ गया था, एसडीएम मैडम से बात की, मैं आ गया था यहाँ पर, देखा तो यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, पता लगा सभी लोग थाने गए हुए हैं और अपनी कंप्लेंट यहाँ भी दे के गए। तो देन उसके बाद वेट किया, हमने बात की तो वहाँ पता लगा कि लोग शायद मान गया, वो अपनी माफ़ी मांग रहा है करके। तो हमने भी रिक्वेस्ट की भाई आइए जल्दी जल्दी काम करिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं भी देख रहा था कि आज भीड़ है यहाँ पर। तो ये लोग आ गए वापस, मैंने इनको हिदायत दी है कि आप लोग अपने अप्रेंट में रहिए, नेम प्लेट के साथ रहिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। जो दायित्व हमको दिए गए सरकार ने हमको दिए हैं, जो हमारे दायित्व उसको पूरा करिए। हमारी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए किसी के लिए, हम लोग सेवा करने के लिए बैठे हैं और हम अपना दायित्व पूरी तरह से पूरा करेंगे। इंस्ट्रक्शन मैंने सबको दे रखे हैं। तो मैं फिर आऊँगा, एक दिन बाद फिर आऊँगा, फिर देखता हूँ कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, ओपीडी शुरू हो गई है। आज मेरे द्वारा हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ पाया गया कि जितने भी मरीज आए हुए हैं बाहर से, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है और सीएमएस खुद लगी हुई है अकेले ही। और जिस प्रकार से आपके द्वारा मेरे संज्ञान में संज्ञान में लाया गया कि एक कोई अभद्र व्यवहार किया गया सोशल मीडिया में, ये घोर निंदनीय है। और जो भी समस्याएं हैं मिल बैठ करके उस समस्याओं का समाधान निकलता है। और मैं समस्त डॉक्टरों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप यहाँ आकर के हमारे मरीजों की सेवा कर रहे हैं और आपके साथ हम बार बार कहते हैं कि जो भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे संज्ञान में लाइए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे रात के 12 बजे है। और सभी लोगों को मैं अपना खुद का नंबर दे गया हूँ, कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत ही यहाँ से फ़ोन आता है और हम उसका समाधान भी करते हैं। और मैं समस्त डॉक्टरों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मरीज को, जो हमारे गरीब लोग आते हैं बड़े दूर दूर से इलाज कराने के लिए, उनके इलाज को देखते हुए आप तुरंत ही इनका इलाज शुरू करिए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के हम निरंतर प्रयास करेंगे। और मैं प्रबंधन को भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके द्वारा लोहाघाट हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने का प्रयास करें। और सुधार के साथ साथ जो भी डॉक्टरों को दिक्कत आ रही हैं उन दिक्कतों का भी निस्तारण करते हुए, और कहीं पे कोई हमारे लायक जो भी होता है तो यहाँ के सामाजिक हमारे सचिन भाई भी हैं, अन्य लोग हैं, लगातार समाज की सेवा में लगे रहते हैं और निरंतर प्रयास रहता है कि जो भी मरीज आए उसको अच्छा इलाज मिले और डॉक्टर को भी कोई अव्यवस्था ना हो। हल्द्वानी में राजपुरा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा घरों में लाल निशान लगाए जाने के बाद स्थानीय पार्षद प्रीति आर्या व कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा, वर्तमान प्रशासन हिटलरशाही पर उतर आया है और लोगों के घरों को तोड़ने के लिए चिन्हीकरण करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ रहने वाले लोग सालों से बिजली, पानी और हाउस टैक्स का बिल दे रहे हैं और आज प्रशासन उन्हें अतिक्रमण के नाम पर भय दिखा रहा है, जो कि किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कहा, वह कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं और आज प्रशासन गरीब लोगों को कुचलने का प्रयास कर रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान का कहना है, अभी तो केवल नोटिस और आपत्तियों के निस्तारण का काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई ध्वस्तीकरण नहीं होगा। पहले सर्वे होगा, फिर नोटिस देने के बाद उसका निस्तारीकरण होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। राजपुरा की जो पार्षद है उनके माध्यम से कुछ लोग आए थे और मुझे ज्ञापन दे गए हैं। उनका कहना ये है कि जो लाल निशान जो लगाए गए हैं वो गलत लगाए गए हैं। देखिए, ये जो निशान लगे हैं प्रॉपर तहसील का जो प्रॉपर सर्वे है उसके माध्यम से लगाए गए हैं और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो वो उनको जो नोटिस जा रहे हैं उसका वो जवाब दे सकते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, साक्ष्य लगाने पड़ेंगे, अपने साक्ष्य दें। और क्योंकि जो सुनवाई हो रही है, आपत्ति की सुनवाई हो रही है, उसमें बहुत सारे जो नोटिस हैं वो निरस्त भी हुए हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाल निशान लगाने का मतलब ये नहीं कि हम उस घर को तोड़ ही रहे हैं। अभी प्रॉपर सुनवाई चल रही है, प्रॉपर सर्वे चल रहा है और उसके बाद भी विकल्प भी खोजे जाएंगे और उसमें ये भी देखा जाएगा कि भाई जहाँ कम से कम नुकसान हो तो वो विकल्प भी खोजे जाएंगे। वो तो सबसे एंड में है, अगर कोई विकल्प नहीं होगा तब इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो सर्वे हो रहा है, आपत्तियों की सुनवाई हो रही है, उसका निस्तारण भी किया जा रहा है। नगर राजपुरा में जो लाल निशान लगाए गए हैं जिससे कि वहाँ की जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी है और मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पे लाल निशान लगाए गए हैं उनको वहाँ से मिटाएं। और क्या कहते हैं, मैं शासन प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी गरीब के एक मकान की एक ईंट को भी नहीं टूटने देंगे, चाहे हमें आंदोलन क्यों ना करना पड़े। और शासन प्रशासन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे और नहीं तो कोर्ट तक जाएंगे। लाल निशान लगा दिए। 65 साल 70 साल की हमारी उम्र है, 55 साल 60 साल मेरे को राजपुरे में हो गए।
शादी करके आई थी 15 साल की, तब से राजपुरे में हम रह रहे हैं। हमारी पहली झोपड़ियां थे, अब भी झोपड़ियां ही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? जब ये बिजली का बिल लेते हैं, इन्होंने हॉट टैक्स से क्यों लगाया? जब इनकी सरकार, इनकी जब जगह थी, इनका नाला था, ये हॉट टैक्स से नहीं जोड़ते? हॉट टैक्स से ले रहे हैं, मकान टैक्स, वो पानी का बिल ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं, कूड़े की गाड़ी का ले रहे हैं, तो सब पैसा सब ले रहे हो हमसे, तो अब कहाँ जाएंगे हम हम जाते हैं, हम वहां से नहीं हटेंगे। चाहे हमारी वहां पर बलडोजर चढ़ा दिए तो हम अपनी मौत कर देंगे वहां पर, परंतु हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के द्वारा आज मिल परिसर में OHC डिस्पेंसरी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सेंचुरी पेपर मिल के चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवशंकर पंत ने बताया कि गंभीर व सामान्य बीमारियों के अलावा बरसात में होने वाली जल जनित बीमारियों को प्राथमिक उपचार व खान पान संबंधी कारणों से होने वाली परेशानियों के बावजूद महत्वपूर्ण परामर्श विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दिए गए, जिसमें BP शुगर आदि की जांच के बाद प्राथमिक उपचार दिया गया। उन्होंने बताया कि विशेष स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश नागेंद्र, पेट व लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चक्रवर्ती, त्वचा आदि रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे। आज हमने एक बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं हल्द्वानी में, डॉक्टर योगेश नागेंद्र, उनको यहाँ पर बुलाया है, और गेस्टों में डॉक्टर सचिन चक्रवर्ती हैं, और ये दोनों सुपर स्पेशलिस्ट हैं और कई वर्षों से हल्द्वानी में और आसपास के लोगों को, पूरे कुमाऊं मंडल को ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बड़ा नाम है इनका यहाँ पे। तो हमारे एम्प्लॉयज़ को या सोसाइटी में अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको हल्द्वानी तक ना जाना पड़े, उससे हमारा और मैनेजमेंट का ये प्रयास है कि लोगों को सुविधाएं हमारी OHC में मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है। उसमें से अगर कुछ जांचें वगैरह करानी होंगी जो यहाँ पर संभव नहीं है तो डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे और मरीज जो है वो हल्द्वानी में जाके वो जांच करा सकता है। मेरा प्लान ये है कि महीने में कम से कम 1 या 2 इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को, उनकी जो फैमिलीज, हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, और सोसाइटी के लिए भी हम लोग यहाँ पर लगाएं, कम से कम 1 या 2 कैंप। और इसी क्रम में हमने अभी 5 तारीख को हेल्दी बेबी शो भी रखा है मंगलवार को, तो उसमें से एक कैटेगरी हमने बनाई 0 to 5 years। तो उसमें एक पीडियाट्रिशियन रहेंगे जो जज करेंगे किसी बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, प्लस नेस्ले कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें रहेंगे, वो बताएंगे कि आपके बच्चों को क्या आहार लेना चाहिए 5 साल की उम्र तक। प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हमने इन्वॉल्व किया है, तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हम यहाँ पर आएंगे जो बच्चों की वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बारे में उनकी माओं को जागरूक करेंगे।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी के होनहार वुशु खिलाड़ी और कोच रोहित यादव को जॉर्जिया में बूटामी ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता 1 अगस्त से 6 अगस्त तक जॉर्जिया के बूटामी शहर में आयोजित की जाएगी। रोहित 30 जुलाई को हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां वे फ्लाइट के जरिए जॉर्जिया पहुंचेंगे। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में वुशु खिलाड़ी और कोच रोहित यादव ने बताया कि वह बीते 6 वर्षों से वुशु खेल का नियमित प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक भी जीत चुके हैं। रोहित के कोच और मार्गदर्शक महेंद्र सिंह भाकुनी ने कहा कि रोहित का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयन होना उनके लिए अत्यंत गर्व की बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि रोहित गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। हल्द्वानी से मेरा हुआ है, देखना कैमरे में। बिल्कुल सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के लिए गोल्ड लेके आए। और हम लोग जो गेम कर रहे हैं वो एक वुशु है। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट गेम है जो अभी राष्ट्रीय खेलों में भी था। राष्ट्रीय खेलों में हमारे उत्तराखंड के सबसे ज्यादा 12 मेडल रहे हैं। और जो ये गेम है अभी इसके ट्रायल्स हुए थे 2 से 6 मई को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल्स हुए थे, जिसमें पूरे भारत से लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग करा था, जिसमें हमारे उत्तराखंड से भी काफी प्लेयर्स ने प्रतिभाग करा, जिसमें 3 बच्चों का नाम फाइनल लिस्ट में आया है, जिसमें मेरा है रोहित यादव, एक देहरादून से मौलिकतम और एक देहरादून से ही हर्षित शर्मा का 3 का नाम फाइनल हुआ है, जो कि 1 से 6 अगस्त 2025 को बटूमी जॉर्जिया में बटूमी ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें टीम प्रतिभाग करेगी। जैसे कि सभी जानते हैं कि वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट है। इसको हमारे देश की भारत सरकार खेल डिपार्टमेंट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा पूरी तरीके से मान्यता है। विगत कई वर्षों से हल्द्वानी शहर में वुशु किया जाता है। यहाँ के जो खिलाड़ियों ने नेशनल टूर्नामेंट्स हो या भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गेम्स में उसमें प्रतिभाग किया है और समय समय पर अपनी प्रतिभा का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और हल्द्वानी शहर और राज्य का नाम रोशन करते हैं। इसी क्रम में अभी देखा गया है कि विगत पिछले महीने या उससे आगे महीने में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ट्रायल किया हुआ था, जिसमें 350 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वुशु एसोसिएशन द्वारा इसमें हल्द्वानी शहर से रोहित यादव को चयन किया गया है और यह बताते हुए बड़ा खुशी भी होता है कि हमारे बीच का एक नौजवान इस स्तर की प्रतियोगिता में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेगा। आज हल्द्वानी शहर की सारी जनता, हमारे कराटे खिलाड़ी और अन्य भी खिलाड़ी और उनके अभिभावक रोहित कुमार यादव को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि अपनी पूरी मेहनत और लगन से हमारे देश का परचम वहां भी फहराएंगे और एक बार हम एक खुशी के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। महेंद्र सिंह भाकुनी।